हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है तुम सा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है पहली कहानी की तरह ये भी आपको अवश्य पसंद आएगी। इस कहानी का एक छोटा सा ट्रेलर पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी का पहला भाग। जेठ महीने की तपती दोपहरी, आसमान से सूरज मानो आग उगल रहा था। गगन में बादल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। चारों तरफ गरम गरम लू साए साए चल रही थी। कुल मिलाकर गर्मी अपने पराकाष्ठा पर थी। इस भीषण गर्मी में सभी समय से अपना काम निपटाकर घर में दुबक जाते। जब तक बेहद ज़रूरी काम न हो निकलना मुनासिब नहीं समझते। फिर भी कानपुर देहात के मेन मार्केट में थोड़ी चहल पहल थी। इक्का दुक्का मोटर गाड़ियों के साथ ऑटो रिक्शा इधर उधर अपने गंतव्य स्थान की ओर भाग रही थी। इसी दोपहरी में दुबे निवास के सामने एक स्कूटी आकर रुकी, जिस पर दो लड़कियां बैठी थीं। दोनों ने अपने चेहरे पर सफ़ेद स्कार्फ बांध रखे थे और ऊपर से हेलमेट लगा रखा था। पीछे से उतरती हुई लड़की ने कहा, कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म, अब कल से पूरे हफ्ते नाइट ड्यूटी शुरू। हाँ, चलो भी अच्छा है, कम से कम इस गर्मी में आने जाने से तो राहत मिलेगी। तुम्हें तो मिल जाएगी, पर मुझे मिलेगी तब ना। अरे तुम्हें भी मिल जाएगी, घर वालों को समझा देना। ड्यूटी का टाइम फिक्स है, जो रूल रेगुलेशन है वह तो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। यह हम तुम जानते हैं, घर वाले जाने तब ना। नाइट ड्यूटी के नाम सुनते ही उनके दिमाग में कुछ और ही बातें आ जाती है। देख, पता उन्हें भी है, पर वह जानबूझकर मक्खियाँ निगलते हैं। हाँ, सही बोल रही है तू। अब जा, तू भी घर जा, बहुत गर्मी लग रही है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। चल, अब कल शाम को मिलते हैं। बोलकर वह आगे बढ़ गई तो पीछे से स्कूटी पर बैठी लड़की ने आवाज़ लगाई, अदिति सुनना। हाँ बोल, उसने पलटकर घूरते हुए कहा। अरे कल रात कुछ अच्छा चटपटा सा टिफ़िन लेकर आना, तू तो खाना अच्छा बनाना जानती है ना। चटपटा सा खाना खाकर रात को ड्यूटी कर पाएगी? अरे रात में पेशेंट ही कितने रहते हैं। जो भी है, हमें जागना पड़ता है। मैं कुछ हल्का ही लाऊंगी। और हाँ, तुझे जो कुछ भी खाना है छुट्टी के दिन बोलना, मैं बनाकर खिला दूंगी। फ़िलहाल मैं तुम्हारी एक भी बातें नहीं सुन रही। अब थोड़ा भी लेट हुई ना तो घर पर लंच में 100 सवाल के साथ 100 गालियाँ खाने को मिलेगी। बोलकर वो आगे बढ़ गई तो स्कूटी पर बैठी लड़की भी सिर हिलाते हुए स्कूटी को दुबे निवास के अंदर घुमा दिया और अदिति भी मुश्किल से 100 मीटर चलकर अपने घर पहुंच गई। लेकिन इतने देर में ही पसीने से उसका पूरा कपड़ा लथपथ हो गया। घर जाकर वह डोरबेल बजाने लगी। फिर याद आया, यह समय तो चाची और उनके बच्चों का आराम करने का है। डोरबेल की आवाज़ से उनकी नींद खराब होती है, इसलिए उन्होंने अदिति को चाबी थमा दी। ले, डोरबेल बजाने की ज़रूरत नहीं, चाबी से तुम चुपचाप दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाया कर। याद आते ही वह अपने पास रखी चाबी से डोर खोलने लगी तो देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। आज डोर खुला कैसे कैसे है? शायद चाची बंद करना भूल गई क्या? मन ही मन बोलते हुए दरवाज़ा सरकाया तो अंदर का नज़ारा देख वह चौंक गई। जिस समय में सब सोते रहते थे, खर्राटे मारते थे, उस समय घर में आज बहुत चहल पहल मची थी। चाची के साथ अगल बगल की एक दो औरतें भी उनके काम में जल्दी जल्दी हाथ बटा रही थी। चाचा भी एक दो लोग के साथ घर की साफ सफाई के साथ थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने में लगे थे। अदिति चौंक गई। अचानक ये साफ सफाई साज सजा क्यों? जी में आया कि चाची से पूछूं, लेकिन अभी वह जितने व्यस्त थी उसमें उनको टोकना, कुछ पूछना मतलब जानबूझकर खतरा मोल लेना। इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा और दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर समझा।
इसलिए उसने अपने माथे पर जोर देकर याद करने लगी, परंतु परिणाम ढाक के वही 3 पात ही रहे। कुछ याद नहीं आया। अरे, अभी ना तो कोई तीज त्योहार है, न चाची का जन्मदिन है, ना ही उनकी शादी की सालगिरह, ना उनके दोनों बच्चे का बर्थडे, कुछ भी नहीं है। फिर इतनी तैयारी और साज सजावट क्यों, किस लिए? काफ़ी अनुमान लगाकर भी जब समझ में नहीं आया, तब उसने हिम्मत करके पूछ लिया, चाची आज क्या है? कोई मेहमान आ रहा है या कोई तीज त्योहार है? चाची ने दांत पर दांत बिठाकर एक बार आंखें तरेर कर देखी और कहा, तेरा जानना जरूरी नहीं है। तू बस जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले और ढंग के कपड़े पहन ले। थोड़ा बिंदी काजल पाउडर भी लगा लेना। बोलकर फिर अपने काम में लग गई। अदिति को चाची की बातें सर के ऊपर से गुजर गई। कुछ समझ में नहीं आई और अब दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने पलटकर चाचा की तरफ देखते हुए पूछा, आज क्या है चाचा जी? क्यों इतना पकवान बन रहा है और इतनी साफ सफाई और साज सजावट किस लिए? चाचा कुछ बोलते उससे पहले ही उसके दिमाग की बत्ती जली और चौंकते हुए बोली, अच्छा समझ गई, चाची के मायके वाले आ रहे हैं, वो कंजूस श्याम मामा। चाचा जी जब तक जवाब देने के लिए मुंह खोलते, उससे पहले ही चाची सीमा गुस्से में अपना सीमा लांघ चुकी थी और झट से रसोई से निकलकर उसके बगल में खड़ी हो उसका कान पकड़ चुकी थी। क्यों री, प्यार की भाषा तुझे समझ में नहीं आती है? तुझे इशारा किया तो समझ में नहीं आया? तू कितना बोलती है रे? हर बात जानना तुझे ज़रूरी है? जब मैंने तुझे जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि तेरा जानना ज़रूरी नहीं है। चल जा यहाँ से और फटाफट फ्रेश होकर अच्छा कपड़ा पहनकर तैयार हो जा। अदिति जब तक कुछ समझ पाती तब तक चाची एक बार और जोर से कान मरोड़ती हुई निकल गई। अदिति की जोर से आह निकल गई। वो अपना कान सहलाते हुए सवाल भरी नज़रों से चाचा की तरफ देखा तो उन्होंने धीरे से कहा, कुछ मेहमान आ रहे हैं, जा हाथ मुंह धो ले और नया कपड़ा पहनकर थोड़ा अच्छे से तैयार हो जा। मेहमान? ऐसा कौन सा मेहमान आ रहे हैं जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? इतनी साफ सफाई, घर सजाया जा रहा है, इतने पकवान बन रहे हैं और मैं भी फ्रेश होकर अच्छे कपड़े पहन के तैयार हूँ। अब अदिति वहीं बरामदे पर रखी चारपाई पर अपना बैग और स्कार्फ उतार कर रखा और अपने हाथ से घड़ी खोलते हुए कहा, तू अब तक वहाँ से हिली नहीं, बड़ी ढीठ लड़की है। माँ बाप तो मर गए, बस यही मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए रह गई। अब की बार अदिति भी चुप नहीं रही। चाची, आपने मुझे खुद रखा अपनी छाती पर मूंग दलने के लिए। मैं यहाँ नहीं रह रही थी, मेरे नाना और मामा तो आए थे लेने के लिए, तब आपने नहीं जाने दिया, उन्हें भगा दिया यह कहकर कि यह मेरी बेटी है, मेरे जेठ जेठानी की आखिरी निशानी, तो मैं इसे पालूंगी माँ बनकर। याद आया कुछ? बोलते हुए अदिति तेजी से चली गई अपने कमरे में। देखा आप सबने उस लड़की का जुबान चलाना, कितना कैंची के जैसे जबान चल रही थी। रसोई में पकवान बना रही सब औरतों ने पल्लू से अपना मुंह दबा लिया। हाँ सच में, देखो तो कल की जन्मी लड़की चाची से कैसे बात कर रही है। भला बेटी का जुबान इतना चलता है? अगर यही लक्षण रहा तो कल को जिस घर में जाएगी वहाँ सास ननद के साथ कैसे निभाव होगा? वहाँ से तो 4 ताने और उलाहने रोज ही सुनने को मिलेंगे। और सीमा तू, भला कैसे इतनी छूट दे दी तूने? अरे जवान लड़की है, बाहर आती जाती है, 100 तरह के लोगों से बातें करती होगी, मिलती होगी, बेलगाम और बदजुबान तो होगी ही। इसलिए तो हमने पहले ही कहा था, इसको नर्स की पढ़ाई मत करने दो वरना हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मुझे वैल्यू देगी तब ना। रसोई में काम कर रही सभी औरतों ने कहा तो सीमा जी को शह मिला और एक बार फिर पति की तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, आप बस यूं ही खड़े खड़े देखते रहिए। अरे 4 लोगों के बीच में जबान चला रही है, मुझसे बदजुबानी कर रही है, उल्टा जवाब दे रही है। जाओ लगाओ ना दो उसके मुंह पर 2 खींचकर, मुंह बंद रखेगी अपना। दरवाजे पर नए पर्दे टांग रहे
कुंवर जी ने सीमा जी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? व्यवस्था तो हो ही रही है ना, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो वह हमेशा के लिए चली ही जाएगी। अरे जल्दी जाए, बला टले मेरे सिर से। इधर कमरे में अदिति सोच रही थी, आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है जो चाचा चाची ने मुझे नए कपड़े पहनने को कहा। ऐसा तो कभी तीज त्योहार में भी नहीं पहनने को बोलते हैं। आखिर माजरा क्या है? अभी फगुआ के दिन ही होली खेलने के बाद शाम को पूरे मोहल्ले के सभी भाभियाँ सज धज रही थी तो बगल की सुलोचना भाभी ने पकड़कर ज़बरदस्ती उसका भी बाल बना दिया और थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया। इस पर तो चाची ने कितना बवाल काटा था, कितनी गालियाँ दी। अरे वह सब सज धज रही हैं तो अपने पति के लिए, तू किसी के लिए इतना सज रही है? हाँ समझ गई, होगा कोई यार, नहीं तो लड़के सबको चांस देने के लिए। जब तक मैंने मेकअप को धोया नहीं तब तक चाची का मुंह बंद नहीं हुआ, और आज वही नए कपड़े पहनकर तैयार होने बोल रही है। आखिर बात क्या है? चाचा चाची तो बताने से रहे, पर मैं भी वजह क्या है यह तो जान कर रहूँगी। और वह जानबूझकर अपने बेड पर लेट गई, ना तो फ्रेश हुई ना ही कपड़े पहने। अस्पताल से आई थी, भूख तो काफ़ी तेज़ लगी थी, पर अभी रसोई में जाती तो चाची तो सुनाती ही, उनके साथ की औरतें भी ज़रूर उनके हाँ में हाँ मिलाती, इसलिए नहीं गई। तभी दरवाजे पर कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और घर में मानो अफरा तफरी मच गई। चाचा कुंवर जी फटाफट दरवाजे पर भागे, उन्हें कार से उतारने के लिए और स्वागत के लिए। चाची के साथ हुए औरतें भी गिलास में पानी निकालने लगी और प्लेट में नाश्ता तैयार करने लगी, तो कोई प्लेट में स्पून डालने लगी। अदिति कार की आवाज़ सुनकर भी कुछ पल यूं ही लेटी रही, फिर उठकर खिड़की से बाहर देखा, आखिर कौन आया है। तभी 4 लोग कार से निकले। 2 महिलाएं थीं, 2 पुरुष थे, पर चारों चेहरे अजनबी थे। उसने कुछ क्षण के लिए उस चारों को देखा, फिर वापस बेड पर पसर गई। इधर नाश्ते के प्लेट की तैयारी करते हुए सीमा जी के हाथ अचानक रुक गए। अरे शीला, तुम यह सब देखो, मैं जाकर उस लड़की को देखूं तैयार हुई कि नहीं। है तो ढीठ, इतनी जल्दी सुनेगी कहाँ। बोलती हुए कमरे में आई तो अदिति को पलंग पर लेटे देख पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुरंत थप्पड़ उठा लिया। वह मारने लगी, लेकिन उससे पहले ही बाहर बैठे मेहमान को याद कर हाथ पीछे खींच लिया और कहा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? अरे मेहमान आ गए हैं। हाँ पता है मेहमान आ गए, पर हमें क्या करना है, हमसे क्या लेना देना है जो मैं फ्रेश हो जाऊं। सीमा ने मन महसूस लिया, अभी मेहमान दरवाजे पर नहीं होते तो अब तक तुम्हारा मुंह टूट चुका होता, लेकिन अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। चल कोई बात नहीं, जहाँ इतने साल तुझे झेल लिया तो अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर जान छूटेगा मेरा। मन में सोचते हुए बोली, ये लड़के वाले हैं, तुम्हें देखने के लिए आए हैं, समझी? तेरी शादी फिक्स करने के लिए आए हैं। मेरी शादी फिक्स? क्या? मैं कुछ समझी नहीं चाची। समझने की ज़रूरत भी नहीं है, अब जा यहाँ से, चाची ने पलंग से खींचकर लगभग धक्का देते हुए कहा। तब तक कंधे पर गमछा में हाथ पोंछते हुए चाचा जी भागकर आंगन में आए। अरे सीमा, चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया? सब तैयार है? हाँ हाँ, सब इंतज़ाम हो गया है, तैयार है, बस आपकी यह नमूना भतीजी बात सुन ले, तैयार हो जाए। तभी अदिति ने कहा, चाचा आपने सुना चाची क्या बोल रही है? मेरी शादी? यह लड़के वाले हैं, मेरी शादी फिक्स करने आए हैं। तुम्हारी चाची बिल्कुल सही कह रही है, यह तुम्हें देखने आए हैं। जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। चाचा जी आप कह रहे हैं कि लड़के वाले देखने आए हैं, जबकि चाची बोल रही है रिश्ता तय करने आए हैं। इसका मतलब? अभी मतलब समझने और समझाने का समय नहीं है, जितना कहा उतना कर। अब की बार लगभग चाचा जी ने भी डपटते हुए कहा, नहीं चाचा जी, मुझे मतलब तो समझाना पड़ेगा। आपने कहा था कि तुम पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कम से कम मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, उसके बाद ही मेरी शादी होगी। आपने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया, अभी मेरा ग्रेजुएट पूरा होने में 1 साल बाकी ही है, और तो और मेरे नर्स की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है।
तो फिर इतनी जल्दी शादी क्यों? और मुझे आपने एक बार बताया क्यों नहीं? नहीं, इतनी जल्दी तो मैं शादी नहीं करूँगी। रसोई में काम कर रही औरतों ने एक बार फिर आंचल से मुंह बंद कर लिया। आंखें निकाल कर बोली, हे भगवान, कितना पटर पटर बोलती है यह लड़की, कितना जबान चलाती है। चाची तो दूर, इसे तो चाचा का भी लिहाज नहीं है। सीमा के मुंह से अब तक सुनती आई थी कि लड़की बहुत बदतमीज और उद्दंड है, पर आज अपने आँखों से देख भी लिया और सुन भी लिया। एक तो चाचा चाची इसका भला चाहते हैं, ऊपर से इसका जवान चलाना तो देखो। अरे 22वां साल लग गया, भला क्या ये कम उम्र है? तू सही सलामत बिना किसी कलंक के अपने ससुराल चली जा, मैं भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, उद्धार हो जाऊंगा, गंगा नहा लूँगा। वही तो चाचा जी, सिर्फ 21 साल की हूँ, 22वां साल अभी लगा ही है, इतनी जल्दी क्यों? हाँ हाँ, शादी करने के लिए 21 साल उम्र कम है, लेकिन लड़के तारने के लिए, इधर उधर मुँह करने के लिए बहुत उम्र हो गई है। चाची जवान संभाल कर, यह आप क्या बोल रही हैं? क्या मुँह मार रही हूँ मैं? आपने कब देखा ऐसा जो बोल रही है? खबरदार, दोबारा ऐसा मुँह से मत निकालिएगा। अब की बार उठकर सीमा जी ने अदिति को एक चांटा मार दिया। उंगली के 5 निशान गाल पर छप गए। चाचा कुंवर जी ने देखा, लेकिन पत्नी को रोकने या कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने तुरंत नज़रें फेर ली। मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करती है, जवान चलाती है, जवान संभाल कर रख, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। उसे मारते देखकर वहां बैठी औरतों के दिल को भी ठंडक पहुंची। इधर बोलते हुए चाची ने दूसरा थप्पड़ उठाया कि तब तक अदिति ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं चाची, बिल्कुल नहीं, मारना बंद कीजिए और मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप अपनी कौन सी बात मनवाना चाहती हैं इस तरह? बताइए, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, पर जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और नर्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूँगी। अरे तू क्या बोल रही है? मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे सवालों का जवाब देने की, तुमसे इस तरह अपनी बात मनवाने की? 2 चाटा लगाऊंगी, अपने आप मानेगी। अब छोटी छोटी बातों के लिए भी मैं चाल चलूँ? इतना समय नहीं है मेरे पास। अरे अभी ये बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? चलो, दरवाजे पर लड़के वाले बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वे बड़े लोग हैं, उनका इंतज़ार करवाना ठीक नहीं। झटपट तुम तैयार हो और चलो। नहीं चाचा जी, सारी बातें साफ नहीं हो जाती जब तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। और चाची, क्या ज़रूरत है यह तो आप जानती ही होंगी, पर मुझे अच्छे से याद है कॉलेज जाने के लिए आपने क्या शर्तें रखी थी मेरे सामने। बोलते हुए अदिति के साथ सीमा और चाचा कुंवर जी के आंखों के सामने 2 साल पहले की बातें घूम गई। चाचा जी, मैंने एडमिशन करवा लिया है कॉलेज में, कल से मैं कॉलेज जाऊंगी। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन उससे पहले चाची कमरे से निकली और बोली, किससे पूछकर कॉलेज में नाम लिखाया? चाची, इसमें पूछने की ज़रूरत क्या है? चाचा को मैंने बताया ही था, और मुझे आगे पढ़ाई करने का है तो नाम लिखाना पड़ेगा ना। देख, जब नाम लिखा लिया है तब तो कॉलेज तुम जाएगी ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात मेरी माननी होगी। कैसी बात चाची? कौन सी बात? सब बात तो मानती हूँ, जैसा आप कहती हैं वैसा ही तो करती हूँ। फिर कौन सी बात? यही कि तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी होगी। सुनकर चाचा के साथ अदिति भी अवाक रह गई। पर क्यों? हाँ सीमा, क्यों? इसके पास प्रॉपर्टी है मतलब हमारी ही है, क्यों नहीं? और उसके पास प्रॉपर्टी है तो हमारी कैसे हुई? आपके तो चाचा हैं, आप ही रखे हैं, अब सब देखभाल कर रहे हैं। जो भी पैसे आते हैं आप लोग ही रखते हैं। मैं तो फूटी कौड़ी भी नहीं लेती, ना ही पूछती हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई में भी मुश्किल से खर्च होते होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लग नहीं रहा है, किताब तो मेरे दोस्तों ने दिए, और रही बात नर्स की ट्रेनिंग की, तो उसकी फ़ीस मैंने अपने कान के झुमके बेच कर दिया है। अरे अभी कुछ नहीं ले रही, लेकिन अब कुछ सालों में तेरी शादी हो जाएगी, और जब तेरे ससुराल वाले को पता चलेगा तो हो सकता है कि वह तुम पर दबाव बनाए, प्रॉपर्टी उन सब के नाम करने के लिए तुझे परेशान करे। इससे अच्छा है पहले तुम मेरे नाम कर दे।
ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बच्ची नहीं हूँ कि जैसा वो कहेंगे वैसा कर दूँगी। देख, मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ। बचपन से मैं तुझे पाल रही हूँ, सब करती आई हूँ, उस पर हक किसका होगा? मेरा ही ना। हाँ, पर मैंने कब मना किया? सब आप लोग का ही तो है। मैं कहाँ कभी कुछ बोलती या मांगती हूँ। जैसा आप रखते हैं मैं वैसे ही रहती हूँ। आज तक क्या मैंने कभी कोई चीज़ आपसे डिमांड की भी? आपने जो दिया उसी हिसाब से रह रही हूँ। पर इस तरह से प्रॉपर्टी आपके नाम पर क्यों कर दूँ मैं? क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए कर दे। और करेगी उसके बाद ही तुम कॉलेज जाएगी, वरना नहीं जाएगी। वैसे भी तू कॉलेज जाएगी तो भी नहीं जाएगी तो भी प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम पर करवा कर ही रहूँगी। अदिति की आंखों में आंसू छलक आए थे, पर सबके सामने रोकर खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहा। आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि चाचा चाची ने नाना मामा के संग क्यों नहीं जाने दिया, यही संपत्ति के लोभ में। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी पर साइन कर दूंगी। और अगले दिन कोर्ट जाकर उसने अपने सारी संपत्ति चाचा के नाम करने लगी, पर ऐन वक्त पर चाची ने अपने नाम पर करवा लिया। उसके विरोध करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिर यह सोचकर भी कुछ नहीं बोली कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर ली तो फिर प्रॉपर्टी मैं खुद भी कमा कर बना लूँ। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, मुझे पढ़ाई करना है। इसलिए कोर्ट जाने से पहले ही अदिति ने चाचा चाची से करार करवा लिया कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी न हो तब तक आप मेरी शादी की बात नहीं करेंगी। और चाची ने भी मान लिया। इधर कॉलेज के साथ ही उसने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग भी लेने लगी। उसके लिए भी चाची आनाकानी कर रही थी। फिर बहुत ज़्यादा उठापटक और उसकी जिद के आगे दोनों तैयार तो हो गए, लेकिन एक पैसे नहीं दिए। और जब एक ही साल पढ़ाई पूरी करने में रह गए, नर्स की ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो फिर इतनी जल्दी शादी क्यों? और शादी तो ठीक है, लेकिन ना मुझे दिखाया, ना मैं किसी से मिली, और आज शादी फाइनल भी करने आ रहे हैं। ऐसे कौन से लड़के हैं? कौन है? कैसा परिवार है? वह क्या करता है? कुछ पता नहीं चला। इस तरह मैं कैसे शादी कर लूँ? मन ही मन सोचते हुए उसने तुरंत कहा, चाची कुछ याद आया? 2 साल पहले भी आपने पढ़ाई के लिए हाँ कहा था। आपने कहा था कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही शादी करेंगे। फिर अचानक इस तरह क्यों? और तो और लड़का कौन है उसके बारे में आपने मुझे बताया तक नहीं। इतना बहस क्यों कर रही है बेटा? तुम्हारे चाची कुछ बोल रही है तो सुन लेना, बात कर लेना, मान लेना। हम चाचा चाची हैं तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। गलत करेंगे क्या चाचा? अब तक तो गलत करते ही आए हैं। अब की बार चाचा ने आंखें दिखा दी। जितना कहा है उतना सुनो, ज़्यादा पटर पटर बोलने की ज़रूरत नहीं। शादी करना नहीं है, अभी कम उम्र है, लेकिन बाहर लड़कों सबके साथ घूमने के लिए बहुत उम्र हो गई है तुम्हारी। चाचा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कब किस लड़के के साथ घूम रही हूँ? झूठ मत बोल, मैंने कल ही देखा है तुम्हें अपनी आँखों से। और ज़्यादा बहस मत कर। चाचा ने जो कहा वो सुनो और जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर चाचा ने भी कहा, सीमा नाश्ता का प्लेट लाइए, मैं बाहर जाता हूँ, और जल्दी से इसे चाय लेकर बाहर भेजिए। दोस्तों, कहानी का यह पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।